की बात नहीं है। वोट से लीड देने का काम करना है। ये करना चाहूंगा कि परमार साहब के नेतृत्व में हमारी सरकार तो 275 में बन रही है। आप 275 बनोगे तब भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन इनके दिल और दिमाग में खो गए 400 सीटें लाना। इसका मतलब 2/3 2/3 बहुमत इनको मिल जाएगा और 2/3 बहुमत मिलने से देश का लोकतंत्र को इनको खत्म करना है, देश के संविधान को खत्म करना है और देश के आरक्षण को खत्म करना है। इस बात को करने के लिए नरेंद्र मोदी 2/3 400 सीटें मांग रहा है। इसलिए हम सबको रखना है, हमारे लोकतंत्र को जीवित रखना है और हमारे संविधान को अगर जीवित रखना सभी मेहमान। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं तो वो उनका जन्म वडनगर गुजरात में हुआ, वडनगर से वो अहमदाबाद कैसे गए? जिस स्कूल में वो पढ़ने गए वो स्कूल किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। और वडनगर से वो अहमदाबाद गए, अहमदाबाद तक जाने के लिए जो सड़क बनाई थी वो कांग्रेस ने बनाई थी। और अहमदाबाद सचिवालय में ये नेतागिरी करने बैठे, एमएलए बन के, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, जो भी बने, वो सचिवालय भी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। ढाणी में लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूरी जानकारी बारीकी से रखने वाले हमारे लोकप्रिय लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय ताराचंद जी मीणा साहब से निवेदन है कि वे आज का मुख्य अतिथि पद ग्रहण कर हमें अध्यक्ष के लिए मैं आदरणीय धनपाल जी लेंगे तो मन से आते सौभाग्य की बात है। पहले मैं जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में ये सब मैं आता रहा हूँ, मंदिर भी आता रहा हूँ और अलग अलग कामों से, सरकारी कामों से आता रहा हूँ। पिछली बार आए थे जब वो मैदान में मीटिंग थी मेले के समय, लेकिन आज अलग कैपेसिटी में मैं आपके बीच में आया हूँ। आपको पता है कि मैं कलेक्टर की नौकरी छोड़कर राजनीति में आया हूँ। कलेक्टर रहते हुए और विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने कोशिश की कि सरकार की योजनाओं को आप तक बहुत अच्छी तरीके से पहुँचाऊँ। आपके विधायक महोदय जो पूर्व मंत्री हमारे राजस्थान सरकार के, वो खुद भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते थे आम लोगों के कामों के लिए। आपको पता है कि गहलोत सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार थी, वो बहुत ही जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सरकार थी और बहुत सारे काम उन्होंने किए जिसको जनता आज भी याद करती है। और जनता को मैं चूँकि पूरे राजस्थान में जाता हूँ तो लोगों को रिपीट नहीं कर सके, कुछ कमियां रही है, इससे सरकार रिपीट नहीं हो सकी, लेकिन जनता का मानस सरकार को रिपीट करने का था। हमारे कुछ एमएलए झाड़ोल गोकुंदा वगैरह 3-3 हज़ार वोट से आए हैं और आपने परमार साहब को विजयी बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं के निवारण में प्रभाव ज़्यादा नहीं आ पाता है, तो ऐसा ही आपको मेरी निवेदन है कि आप सांसद प्रतिनिधि के रूप में भी एक योग्य प्रतिनिधि को चुने, जिससे आपकी आवाज़ देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंच सके। मतलब ये पार्लियामेंट का चुनाव है, आप सभी जानते हैं। और ये भी आपको पता है कि वर्ष 2014 से 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कि भारतीय जनता पार्टी भी ये भारतीय जुमला पार्टी है जो जुमलों में विश्वास करती है। कांग्रेस हमेशा काम में विश्वास करती है। देश का इतिहास आपको पता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या काम किए, राजस्थान सरकार ने क्या काम किए। साथियों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचाने का चुनाव है। आप सभी को पता है कि जो कांग्रेस पार्टी की रीति है, विचारधारा है, वो सब में देश को सबको साथ लेकर चलने की, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो या किसी भी धर्म का अनुयायी हो। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी व्यापक विचारधारा की पार्टी है, उसकी सोच व्यापक है और वो देश की तरक्की में विश्वास करती है।
अभी मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है। ये पूरा देश जानता है जिस हिसाब से ये आम गरीब का गला घोटकर और पूंजीपतियों को पटवा रही है। अभी मैं बेदखल या विस्थापित करने का विचार नहीं करती। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि काला धन विदेशों से लाएंगे। इन्होंने नोटबंदी की, हमारे गरीब लोगों को कतारों में खड़ा किया विदेशों से, लेकिन इन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे जो भगोड़े हैं देश में आर्थिक अपराध, लोगों का करोड़ों रुपया मेहनत का खाकर विदेशों में भागे, उनको जरूर ये बचा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि जो कांग्रेस की सरकार है ये देश का भविष्य ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकती है, क्योंकि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी वापस आई तो देश का क्या होगा कोई सोच नहीं सकता। आगे चुनाव भी होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में लोगों को बहुत ही शंका है। देश का संविधान भी किस प्रकार रहेगा। संविधान में संशोधन की बार बार ये बात करते हैं कि हम 400 पार आएंगे। 400 पार तो किसी भी स्थिति में नहीं आएंगे, बल्कि 4 जून को इनकी विदाई का दिन है। कि आप देख रहे हैं देश इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आदरणीय दयाराम परमार साहब के नेतृत्व में उदयपुर की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी की झोली में उनके खाते में जाएगी। आप लोगों ने दिन रात एक मेहनत करके आपको परमार साहब को जिताया, उससे ज़्यादा मतों से आप लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र का अच्छा जनप्रतिनिधि चुनें। क्योंकि एक IAS अफसर होता है तो निश्चित रूप से उसको थोड़ा अनुभव सरकारी कामकाज का बेहतर होता है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की जानकारी रहती है। उदयपुर जिले में रहते हुए मैंने प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा काम करने की कोशिश की और कानून व्यवस्था भी हमने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की। लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, RSS के लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की कई बार, लेकिन हमारी प्रशासनिक कुशलता की वजह से जिले में कानून व्यवस्था चाक चौबंद